भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने जो बात लेकर आया हूं वह इतनी बड़ी है कि इसे सुनने के बाद आपके दिल, दिमाग और उम्मीदों में एक बिल्कुल नई चमक जाग उठेगी। क्योंकि देश भर में इन दिनों जिस योजना ने हर छोटे बड़े गांव, कस्बे और शहर में हलचल मचा रखी है, वह एक ऐसा अभियान बन गया है जिसकी बराबरी आज तक किसी दूसरी योजना ने नहीं की। और इस समय हर दिशा से एक ही खबर उठ रही है कि पक्के घर पाने का इंतजार करने वाले परिवारों का सपना अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पूरा होने वाला है। देश के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह एक ही चर्चा है कि जिन लोगों ने आवेदन जमा किया है और जिन परिवारों ने बरसों तक कच्चे घर की परेशानियों को झेला है, उन सब के लिए अब उम्मीद का दरवाजा पहले से चौड़ा खुल चुका है। क्योंकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी परिवार पात्र है और जिसने समय पर आवेदन दिया है, उसे अब इंतजार नहीं करवाया जाएगा। और यह अभियान अब उन सभी परिवारों तक पहुंचेगा जिनके जीवन में पक्के घर का सपना अब भी अधूरा है। आजकल आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी चौपाल पर बैठ जाएं, किसी भी सड़क पर, किसी भी बाजार में लोगों की बातचीत सुन लें, हर तरफ यही आवाज सुनाई देती है कि किसके खाते में पैसा पहुंचा, किसे संदेश मिला, किसकी किस्त जारी हुई, किसका नाम सूची में दिखाई दे रहा है और किस परिवार की जांच पूरी होने वाली है। लोग बैंक पहुंच रहे हैं, मोबाइल पर अपने खाते चेक कर रहे हैं और हर तरफ एक अलग ही प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है। क्योंकि इस बार पैसा भेजने की गति ऐसी है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो भाइयों और बहनों, यह बात हम सभी जानते हैं कि गरीब परिवार जब अपने घर की नींव डालता है तो वह केवल मिट्टी, ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि उसके साथ जुड़ी होती है उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें, उसके सपने और उसकी पूरी जिंदगी की कमाई। और जब उसे सरकार की तरफ से सहायता मिलती है तो उसके जीवन में एक नई राहत उत्पन्न होती है। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष नियमों में जो परिवर्तन किए गए हैं वे पहले से कहीं ज्यादा लाभकारी और सरल बनाए गए हैं, ताकि किसी भी पात्र परिवार की किस्त बीच में न रुके और किसी परिवार का घर अधूरा न रहे। इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि शुरुआती किस्त को कई राज्यों में पहले की तुलना में अधिक कर दिया गया है। पहले जहां शुरुआत में कम राशि मिलती थी जिससे केवल नींव का काम पूरा हो पाता था, अब कई क्षेत्रों में शुरुआती सहायता इतनी बढ़ा दी गई है कि परिवार न केवल नींव डाल सकते हैं बल्कि साथ ही दीवारों की शुरुआती संरचना भी तैयार कर सकते हैं, ताकि निर्माण बिना रुके लगातार आगे बढ़ता रहे और परिवारों पर अतिरिक्त बोझ न आए। तो भाइयों और बहनों, योजना के 3 प्रमुख चरण इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाते हैं। पहला चरण तब पूरा होता है जब परिवार का नाम पात्रता सूची में दर्ज होता है, जब सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं और जब जांच अधिकारी यह सुनिश्चित कर देते हैं कि परिवार इस सहायता के लिए योग्य है। और जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, पहली किस्त सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है, जिसे पाते ही परिवार निर्माण की शुरुआत कर सकता है। दूसरा चरण तब आगे बढ़ता है जब नींव पूरी होने के बाद अधिकारी स्थल पर जाकर जांच करते हैं, तस्वीरें लेते हैं और रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। उसके बाद दूसरी किस्त जारी होती है, जिससे घर का ढांचा, दीवारें और छत बननी शुरू होती है। और यही वह समय होता है जब गांव में लोग तेजी से बदलते घरों को देखकर कहते हैं कि इस बार निर्माण रुक नहीं रहा, क्योंकि किस्तें समय पर आ रही हैं। तीसरा और सबसे अंतिम चरण तब पूरा होता है जब पूरा घर तैयार हो जाता है। अधिकारी आखिरी निरीक्षण करते हैं, तस्वीरें अपलोड करते हैं और अंतिम किस्त भेज दी जाती है, जिसके बाद परिवार के जीवन का वह अनमोल क्षण आता है जब वह अपने नए पक्के घर में प्रवेश करता है और उसकी आंखों में खुशी, गर्व और सुरक्षा का वह भाव दिखाई देता है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता, क्योंकि यह केवल घर नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन भाइयों और बहनों, इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक सवाल सभी के मन में उठता है कि कुछ परिवारों को किस्त मिल जाती है जबकि कुछ को इंतजार करना पड़ता है। और इसका कारण यह है कि इस बार व्यवस्था को बेहद सख्ती के साथ लागू किया गया है, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति लाभ न उठा सके जो पात्र नहीं है। इसलिए जिन परिवारों के दस्तावेज अधूरे हैं या जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है या जिनकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, उनकी किस्त अस्थायी रूप से रोकी जाती है। और जैसे ही वे अपनी त्रुटियां सुधार लेते हैं, किस्त जारी कर दी जाती है। देश के कई हिस्सों में यह भी देखा जा रहा है कि अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि किस्त रुक गई है, कुछ कह रहे हैं कि दूसरी और तीसरी किस्त नहीं आएगी, कुछ कह रहे हैं कि जिनका नाम पहले सूची में नहीं था उनका अब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सभी बातें गलत हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि पात्र परिवारों को तीनों किस्तें मिलेंगी, कोई भी अधिकार से वंचित नहीं रहेगा और किसी भी योग्य व्यक्ति का घर अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। तो भाइयों और बहनों, सोचिए वह पल कितना अद्भुत होगा जब आपके मोबाइल पर संदेश आएगा कि आपकी योजना की सहायता राशि
आपके बैंक खाते में भेज दी गई है। वह एक ऐसा क्षण होता है जो पूरे परिवार की जिंदगी में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आता है। बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं, पत्नी की आंखों में चमक दिखाई देती है और पूरा गांव इस खबर को सुनकर कह उठता है कि अब आपके घर की किस्मत बदल चुकी है। अगर आपने आवेदन किया हुआ है और आपकी किस्त अभी तक नहीं पहुंची है तो आप कमेंट में बताएं ताकि हम आपको मार्गदर्शन कर सकें और यह बता सकें कि आपकी फाइल में कौन सी प्रक्रिया अटकी हो सकती है। और साथ ही अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जैसे ही नई जानकारी आती है हम आपको सबसे पहले बताते हैं ताकि आपको किसी भी अफवाह या गलत सूचना का नुकसान न झेलना पड़े। आप अभी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना नाम जांच लें, अपना आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर देखें कि आपकी स्थिति क्या है और यदि आपका नाम सूची में दिखाई दे रहा है तो समझ लें कि आपकी किस्त आने ही वाली है, क्योंकि इस वर्ष सरकार ने सबसे तेज गति से सहायता राशि भेजने की तैयारी कर ली है और लाखों परिवार आने वाले दिनों में अपने नए पक्के घर का सपना पूरा करने वाले हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको यह पूरी जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने गांव के अन्य लोगों तक शेयर कर दें ताकि कोई भी परिवार अफवाहों के कारण नुकसान में न रहे और सभी को सही और समय पर जानकारी मिलती रहे। आपका एक लाइक और शेयर किसी परिवार की बहुत बड़ी मदद बन सकता है, इसलिए अभी चैनल को जुड़ें और लगातार नई अपडेट पाते रहें। जय हिंद,